सो डबल एआई की तरफ से मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें मैनेजर पोजीशन के लिए स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर जो आ रहा है, बहुत सारे मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भी और वीडियो के नीचे जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये डाउट आ रहा था कि एग्जैक्टली कौन सा एक्सपीरियंस है जो काउंट किया जाएगा। तो इस वीडियो में वो चीज क्लियर कर दूंगा आपके लिए कि कौन से एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा, ताकि आप अच्छे से फॉर्म को भर भी पाएंगे। और यहां पर अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो क्लियरली यहां पर एक सेक्शन दिया गया है जिसमें ये मेंशन किया है। पहली चीज, एक्सपीरियंस आपके फील्ड में ही होना चाहिए, यानी कि आप अगर सिविल इंजीनियर हो और आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही सारा एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एटलीस्ट इस पार्ट के लिए। अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली कंप्लीटली एलिजिबल हो कि नहीं, उसको हम समझेंगे। दूसरा, अगर आप मान लीजिए सिविल से हैं, आपने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, सेल्स में लिया, मार्केटिंग में लिया, या हो सकता है आपने आईटी में लिया हो, वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहां पर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, या तो आपने काम किया होना चाहिए, क्योंकि ये डाउट है कि सर प्राइवेट का काउंट होगा कि नहीं होगा, उसका आंसर मैं आपको यहां दे देता हूं। अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है, पीएसयू का है, लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी है, इंस्टीट्यूशन का है, कंपनीज का है, तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन वहां पर एक कंडीशन आ जाती है, 3 कंडीशन है। प्राइवेट कंपनी से अगर आपने अपना एक्सपीरियंस कर रहे हो या है आपका, तो तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में आपकी कंपनी अगर होगी तो आप एलिजिबल है। पहला क्राइटेरिया है कि आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी, वो एक लिस्टेड कंपनी है, यानी कि उसके शेयर जो है वो अवेलेबल है एनएसई और बीएसई पर। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा, अगर आपकी कंपनी के अंदर यहां पर कुल 250 से ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन कंडीशन है कि यहां पर सब कंडीशन ये है कि जो 250 लोग काम कर रहे हैं उनमें आपको जो मैन पावर सप्लाई की जाती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसको नहीं माना जाएगा। यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय एटलीस्ट यहां पर 250 अगर आपकी कंपनी में है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर आपके पास तीसरा क्राइटेरिया, अगर आपके पास आपकी जो कंपनी है उसमें 250 करोड़ से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते हो। अब इनमें से, इन 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी कंपनी मीट करती है तो आप एलिजिबल हैं डबल एआई मैनेजर पोजीशन के लिए। यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है, ऑफ रिव्यूड शैल इंक्लूड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी एक। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर कि एग्जैक्टली कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस काउंट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या प्राइवेट कंपनी का एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, ताकि डबल एआई से रिलेटेड और जितनी भी जानकारी है वो फटाक से मैं आप तक पहुंचा सकूं, जिसमें सिलेबस भी होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होंगे और सारी जानकारी होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।